नमस्ते भैया बहन। कल हम लोग क्लास 8 का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में जानकारी लिया था। उसमें सिंथेटिक फाइबर, उसके टाइप ऑफ फाइबर के बारे में जानकारी लिया था। आज उसी चैप्टर के आगे की कड़ी प्लास्टिक के बारे में जानकारी लेंगे। डिटेल जानकारी प्लास्टिक क्या है या फिर प्लास्टिक के टाइप प्रकार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट लेते हैं। अब प्लास्टिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए सिंथेटिक फाइबर्स। इट इज ऑल्सो ए पॉलीमर। ये भी कई यूनिट का बना हुआ पॉली मीन्स मैंने इसका डिफाइन पहले ही जान चुके हो। तो ऑल प्लास्टिक आर इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर। अब ये यूनिट जो आ रहा है एक समान सब में अरेंजमेंट इस यूनिट का नहीं होता है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। जैसा कि यहाँ फिगर से देखो, यहाँ लॉन्ग चेन बना रहा है और यहाँ क्रॉस सेक्शन में आ रहा है। इन सम केसेस, इन सम इट इज फॉर्म इन लीनियर। सम केसेस में ये लीनियर बना रहा है। वेयर एज अदर इज फॉर्म क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड ये है तो लीनियर अरेंजमेंट, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। और प्लास्टिक के बारे में जानो। प्लास्टिक इज इजली मोल्डेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल शेप। अब ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को सभी भिन्न भिन्न शेप में, पॉसिबल शेप में हम बदल सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड। प्लास्टिक को रिसाइकिल भी किया जा सकता है। जैसा कि आप जहाँ रहते होगे उस मोहल्ला में वो समय समय पे आता है खरीदने वाला और एक सॉन्ग गा के सुनाता होगा, बेचिए लोहा टीना प्लास्टिक। तो वो प्लास्टिक जो आपके लिए वेस्ट डिस्ट्रॉय मटेरियल है, वो प्लास्टिक लेके वो क्या करता है, वो कबाड़ी में जाके बेचता है और वो कबाड़ी वाला जाके फैक्ट्री में डालता है और फैक्ट्री वो उसको रिसाइकिल कर नया आर्टिकल बनाता है। तो प्लास्टिक कैन बी recycled, colored, reused, rolled into sheet और made into wires। अब ये प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता ही है। अब प्लास्टिक का रीयूज भी होता है। अब प्लास्टिक का वाटर बोतल या भिन्न भिन्न टाइप का बोतल देखते हो, यूज करके उसको फेंक देते हैं, उसका रीयूज भी किया जा सकता है। तो दैट आर रीयूज एंड मे बी कन्वर्ट इनटू सीट। प्लास्टिक का सीट पतला सीट में बदला जाता है जिसको कि यूज दैनिक यूज डेली यूज में करते हैं। या फिर इनटू वायर्स, पतला पतला उसको वायर के रूप में, धागा के रूप में बदलते हैं जिसका कि यूज मल्टी यूज है। अब प्लास्टिक इज यूज्ड इन मेकिंग टॉय, बैग्स, सूटकेस, कैबिनेट्स, ब्रश, चेयर, टेबल एंड मेनी अदर काउंटलेस आइटम्स। अब प्लास्टिक, अभी प्लास्टिक के बिना जीना संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि उठते बैठते आप देखो कि प्लास्टिक का कितना यूज है। तो वही कह रहा है, टॉय, बैग, सूटकेस, ये सब जो भी आइटम आ रहा है मैक्सिमम मेड बाय प्लास्टिक्स। अब ये सामान्य सा पॉलीथीन, जो आप बाजार जाते हो सामान खरीदने के लिए, खाली हाथ जाते हो, उधर से पॉलीथीन बैग में सामान कस के आ जाते हो, लेके आ जाते हो। तो पॉलीथीन क्या है? तो पॉली मीन्स तो मैं नहीं जान रहे हो। अब ये दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली और इथीन। आगे 10 क्लास में जाओगे, ये कार्बन चैप्टर में आप पढ़ोगे इथीन। दीज आर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में भी वहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का ये कंपाउंड है इथीन। और नंबर ऑफ इथीन ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म पॉलीथीन। पॉलीथीन का निर्माण करता है। एंड इट इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इसका पॉलीथीन से ही प्लास्टिक बन रहा है। व्हिच कैन बी यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैरी बैग्स। कैरी बैग्स आदि इससे बनाया जाता है। अब आगे हम लोग जानते हैं प्लास्टिक का टाइप, प्रकार। तो प्लास्टिक्स ये टाइप क्या है? दो टाइप होता है, एक थर्मो प्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आगे फिर देखते हैं। देखिए
थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? तो दोज प्लास्टिक which get easily bent or deform on heating are known as थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक में ही वैसा क्वालिटी का प्लास्टिक जिसको कि यदि हीट करें तो वो आसानी से बेंड हो सकता है, मुड़ सकता है या डिफॉर्म हो सकता है, तो उस प्रकार का प्लास्टिक को क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल में पॉलीथीन आ जाएगा या पीवीसी आ जाएगा। इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉय, बोटल्स, कॉम्ब, ईटीसी। अब इसी में दूसरा टाइप का प्लास्टिक आ रहा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ध्यान से नाम देखोगे, नहीं तो दोनों मिलता जुलता पढ़ लोगे, गड़बड़ करोगे। तो थर्मोप्लास्टिक आ रहा है, यहाँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आ रहा है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या गुण है? तो दोज प्लास्टिक which when molded once cannot be softened or deformed by heating are known as थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिस क्वालिटी का होता है उसको यदि मोल्ड करके एक बार किसी शेप में डाल देते हो, फिर हीट करने पे उसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसको मोल्ड नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल बेकेलाइट या मेलामाइन है। अब बेकेलाइट और मेलामाइन का क्या गुण है सो देखो, और उसी गुण के आधार पे उसका उपयोग डिपेंड करता है। तो दोज प्लास्टिक या दिस प्लास्टिक आर यूज्ड इन मेकिंग हार्डबोर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल ऑफ कुकिंग ये किचन एटेंसिल या हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। अब ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पहले ऊपर बताए कि एक बार उसको शेप दे देते हैं तो हीट करने के बाद उसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है, और इसी कारण उसका हार्ड बोर्ड यदि कहीं बनाना है या इलेक्ट्रिक स्विच बनाना है, किचन में डिफरेंट कुकिंग एटेंसिल है उसका हैंडल बनाना है, या इलेक्ट्रिकल एप्लियंस आ रहा है उसका हैंडल, या फिर फ्लोर टाइल्स, ये सब बनाने में क्या होता है? इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ होता है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ही मेलामाइन और बेकेलाइट के बारे में डिटेल जानो। तो मेलामाइन इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेलामाइन क्या है? पुअर कंडक्टर। ऐसे तो प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होता है, तो इसमें अरे मेलामाइन इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इस कारण इसका यूज क्या होता है? इट रेसिस्ट फायर, दस इट इज यूज्ड इन मेकिंग किचन मटेरियल्स। और ये बैड कंडक्टर आ रहा है, रेसिस्ट करता है, इसलिए कुकिंग यूटेंसिल का हैंडल या फिर इलेक्ट्रिक एप्लियंस का हैंडल आदि बनाने में इसका यूज होता है। फ्लोर टाइल्स, फाइबर्स व्हिच रेसिस्ट फायर। बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेलामाइन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट था, अब बेकेलाइट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। एंड हीट का भी ये पुअर कंडक्टर है, दस इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल्स और वेरियस एटेंसल और अदर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। अब ये मेनली ये मेलामाइन का जो होता है हीट प्रूफ टाइप का बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल आदि बनाने में या फ्लोर टाइल्स आदि में। लेकिन ये बेकेलाइट ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, इलेक्ट्रिक स्विच या फिर स्क्रू ड्राइवर जो होता है, टेस्टर आदि, उसका हैंडल बनाने में इसका यूज किया जाता है। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड। अब ये प्लास्टिक जो है मेटल के कंपेयर में लाइटर हल्का होता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज़ कार में, एयरक्राफ्ट में और स्पेस क्राफ्ट में इसका यूज होता है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब जानकारी लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का विशेष गुण क्या होता है? तो प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है। तो प्लास्टिक ड्यू टू नॉन रिएक्टिव विथ वाटर एंड एयर, वाटर और एयर से रिएक्शन नहीं करता है। ऐसे मेटल वाटर से एयर से रिएक्ट करके वो ऑक्साइड बनाता है, रस्टिंग करता है। तो दे प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव, सो दे डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर और एयर। दे आर नॉट कोरेट इजली, आसानी से वो कोरेट
नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सो इट इज़ यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स। और इस कारण ये प्लास्टिक यूटेंसिल में भिन्न भिन्न प्रकार के मटेरियल को स्टोर करने में यूज होता है, या केमिकल को भी स्टोर किया जाता है। इट इज़ सूटेबल फॉर मेकिंग फॉर कंटेनर या वाटर टैंक और वाटर बोतल, प्लास्टिक पाइप, टेप, टेबल, ये सब बनाने में। अब कंटेनर बना रहे हैं, वाटर टैंक बना रहे हैं, वाटर बोतल बना रहे हैं, प्लास्टिक पाइप बना रहे हैं, ये सब क्या है, दे डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर और एयर, सो लॉन्ग लास्टिंग इसका होता है, इसलिए सब बनाया जाता है। फिर दूसरा प्लास्टिक का प्रॉपर्टी आ रहा है, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अब ये प्लास्टिक लाइटर होता है, लाइट वेट इसका, चीप होता है, ड्यूरेबल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। इट कैन बी मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। इट इज़ वेरी मच इन नीड टुडे। ये सब प्रॉपर्टी के कारण अभी नाउ डे इसका डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा हो गया है, भिन्न भिन्न आर्टिकल इसका बनाया जाता है। फिर प्लास्टिक का और प्रॉपर्टी जाने, प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर, जैसा कि पीछे भी देखे हो, प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वही आ रहा है। प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर, ड्यू टू पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज सुटेबल टू मेक द इंसुलेटिंग कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर एंड हैंडल ऑफ एटेंसिल और हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंस। अब ये क्या रहा है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण ये इलेक्ट्रिक वायर का ऊपर का कवर जो देखते हो प्लास्टिक, वो दिया जाता है, जिससे वो हम लोगों को सुरक्षित रखता है। अंदर वायर, कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ऊपर प्लास्टिक कवर रहता है जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। फिर हैंडल ऑफ एटेंसिल, भिन्न भिन्न प्रकार का एटेंसिल जो है उसका भी हैंडल उसी का ये प्लास्टिक कवर का रहता है, जो हम लोगों को सुरक्षित रखता है। फिर इसके अलावे प्लास्टिक का वेरियस भिन्न भिन्न क्षेत्र में भी इसका उपयोग प्लास्टिक का मल्टी यूज है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या उपयोग है, तो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्लास्टिक का भी बहुत ज़्यादा यूज है। अब इसको देखें, प्लास्टिक आर यूज फॉर द पैकेजिंग द टेबलेट। अब दवाई, टेबलेट आदि जो यूज करते हो, तो वो भी जो पैक किया हुआ हो किस में है, प्लास्टिक में है। फिर आगे आगे पढ़ते हैं। थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग वुंड। अब ऑपरेशन थिएटर में घाव आदि को जो स्टिच किया जाता है, तो वहाँ जो धागा का यूज हो रहा है, दैट आर मेड बाय प्लास्टिक। थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग वुंड। और सिरिंज, सुई आदि जो दिया जाता है, तो सिरिंज भी जो बना हुआ है प्लास्टिक का। डॉक्टर्स ग्लोव, डॉक्टर जो ग्लोव का यूज कर रहा है, नर्स, वो भी ग्लोव क्या है, प्लास्टिक का बना हुआ है। और एंड ए नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भिन्न भिन्न प्रकार का, वो भी मैक्सिमम प्लास्टिक का बना हुआ था। इस ढंग से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलता है। फिर स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव्स ओवन फॉर कुकिंग फूड विदाउट affecting द प्लास्टिक वेसल्स। प्लास्टिक वेसल को विदाउट इफेक्टेड वो कुकिंग फूड उसमें कुक किया जाता है। अब स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक टेफ्लॉन आ रहा है, इसके बारे में जानो। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक ऑन व्हिच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। ये टेफ्लॉन को ऑयल और वाटर प्रभावित नहीं करता है। ड्यू टू दिस इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स के ऊपर एक लेयर इसका टेफ्लॉन का डाला जाता है, जिससे वो सुरक्षित रहता है वाटर और ऑयल के प्रभाव से। फिर फायर प्रूफ प्लास्टिक। अब ये प्लास्टिक जिसे पीछे पढ़े हो, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो वो फायर से सुरक्षित रहता है। द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, फायर ब्रिगेडर जो होता है वो आग के नज़दीक जाके काम करता है, तो कैसे उसका सुरक्षित रहे, तो यूनिफॉर्म उसका जो बनता है फायरमैन का, हैव कोटिंग ए मेलामाइन, मेलामाइन जो आ रहा है, दैट आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और उसका एक कोटिंग प्लास्टिक लेयर आ रहा है मेलामाइन प्लास्टिक, टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंट। फ्लेम रेसिस्टेंस उसके यूनिफॉर्म को बनाता है,
और फायर ब्रिगेड आसानी से आग को कंट्रोल करने में अपने आप को सुरक्षित रख पाता है। अब प्लास्टिक का तो इतना यूज या इम्पोर्टेंस देख रहे हैं, इसका क्या है, हानि भी है, हार्म भी है। तो प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को, हम लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, हानिकारक हानि पहुंचाता है, ये भी जाने हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। अब जैसे जानो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, पीछे के क्लास में आप जानते होंगे। तो वैसा सब्सटेंस जो माइक्रो जर्म्स के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहलाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं सड़ता गलता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आ रहा है। तो प्लास्टिक उसी में है, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सड़ता गलता नहीं है। लकड़ी आदि को बाहर में छोड़ देते हो तो वो सड़ जाता है, लेकिन प्लास्टिक को बरसों लग जाता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सामान्य लाइफ में आप देखते होंगे कि प्लास्टिक का यूज करते हो, प्लास्टिक बैग लाते हो, उसमें अचरा कचरा भर के सामने रोड पे, गली में या फिर नाला में, ओपन ड्रेन में फेंक देते हो, और वो क्या करता है, सड़ता गलता नहीं, उस नाला को चौक कर देता है, बंद कर देता है, जिससे वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाती है, वाटर नाला से बह के ऊपर सड़क पे आ जाता है, जो सामान्य लाइफ में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ देखो, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, इट टेक्स, अब सड़ने गलने में क्या, इट टेक्स मेनी ईयर्स टू गेट डिकम्पोज होने में प्लास्टिक को कई वर्षों लग सकता है, और मे बी नॉट डिकम्पोज और आइदर डज नॉट गेट डिकम्पोज, सड़ेगा ही नहीं, जैसे कहते से वो पड़ा रहता है। आप देखते होगे प्लास्टिक कहीं फेंक देते हो तो आज फेंके, वर्षों के बाद उसको कोड़ते हो, मिट्टी के अंदर दब गया तो कोड़ते हो तो वैसे प्लास्टिक सामने दिखता है, वो सड़ता गलता नहीं है। ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी प्लास्टिक्स, इट इज़ वेरी मेजर प्रॉब्लम फॉर द इन्वायरमेंट, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण वर्तमान समय में ये मेजर प्रॉब्लम इन्वायरमेंट के लिए है। अब ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है, सो देखो, नाउ ए डे प्लास्टिक इज वेरी पॉपुलर एंड यूज्ड इट फॉर मेनी पर्पस। अब वर्तमान में क्या है, प्लास्टिक इतना पॉपुलर हो गया कि उसका मल्टी यूज है। आप कल्पना करोगे कि उठते माने सुबह जगते हो, ब्रश कर रहे हो, दैट आर प्लास्टिक, लैट्रिन बाथरूम जाते हो, मग जग जो भी यूज कर रहे हो, दैट आर प्लास्टिक, दैट आर वेरी पॉपुलर एंड मल्टी यूज, बहुत उसका यूज है। फिर इसका और देखो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आगे देखते हैं। एज ए रिजल्ट, एक्सेस यूज हो रहा है, एज ए रिजल्ट वी जनरेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, और इस ढंग से ये यूज, एक्सेस यूज हो रहा है तो उसका सड़ता गलता नहीं, वेस्ट के रूप में लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और उसको सराउंडिंग में फेंकते हैं। इट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और ये यही कारण है कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। अब कैसे पोल्यूट करता है वो जाने। एक्यूमुलेटेड प्लास्टिक वेस्ट इज ए मेजर कंसर्न एज इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न्ड इजली। अब आप सामान्य लाइफ में देखते हो, अचरा कचरा जो फेंकते हो वो जमा करके दिया सलाई जला के उसको जलाने का प्रयास करते हो, लेकिन वो प्लास्टिक सही ढंग से जलता नहीं है, डज नॉट गेट बर्न्ड कंप्लीटली वो बर्न्ड नहीं होता आसानी से। एंड दिस इन दिस प्रोसेस इट रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये उस जलने के क्रम में क्या है, बहुत ज़्यादा फ्यूम्स, धुआं, पॉइजनस धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, एंड एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, इस कारण एयर पोल्यूशन होती है। अब वर्तमान में ये मेजर चैलेंज बना हुआ है, और यही कारण है कि बिहार गवर्नमेंट या अन्य गवर्नमेंट भी ये प्लास्टिक पॉलीथीन के यूज पे बैंड लगा दिया है। और बीच में आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते होंगे कि पॉलीथीन बाजार में नहीं मिल रहा था, फिर चोरी छुपे प्लास्टिक का यूज हो रहा है, लेकिन दैट आर बैंडेड, वर्तमान में वो बैंडेड है। अब इससे प्रॉब्लम से हम लोग बच कैसे सकते हैं, सो देखो, तो कुछ प्रिवेंटिव स्टेप लेंगे, अपने हॉबी में, एक्टिविटी में, आदत में सुधार लाएंगे, जिससे इससे बच सकते हैं। तो वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक थिंग्स एज फार एज पॉसिबल। अब ये प्लास्टिक का यूज जो है उसको अवॉइड करें, उससे बचें,
अब जैसे एग्जांपल, अभी बाजार जाते हो सब्जी लेने के लिए या कोई सामान लेने के लिए, तो खाली हाथ जो डोला लेने जाते हो, वो अपने हाथ में आप जूट बैग आदि लेके बैग लेके जाओ, जिससे वहाँ सामान जो लोगे उस बैग में आ जाएगा और आपका ये प्लास्टिक का यूज नहीं करोगे तो वेस्ट से बचोगे। दूसरा, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडी और ऑन द रोड। अब ये प्लास्टिक बैग जो वेस्ट के रूप में आ रहा है, उसको वाटर बॉडी में, नदी में, तालाब में, नाला में फेंक देते हो तो वाटर बॉडी में नहीं फेंकना है, और ऑन द रोड, रोड पर नहीं फेंको, चूंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। फिर बायोडिग्रेडेबल द एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। अब हम लोगों के द्वारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दोनों डेली लाइफ में प्रोड्यूस होता है। अब जैसे एग्जांपल लो किचन वेस्ट, किचन में आलू प्याज का छिलका, टमाटर आदि का वो जो आ रहा है वेस्ट, दैट आर बायोडिग्रेडेबल। फ्रूट का छिलका तो बायोडिग्रेडेबल आ रहा है, उसी के साथ साथ पॉलीथीन आदि भी आ रहा है, तो दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो गार्बेज को जो कलेक्ट करते हो उसको आप सेपरेट करके बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में अलग अलग रखो। गवर्नमेंट योजना से भी अलग अलग कलर का डस्टबिन आ रहा है, उस अनुसार उसमें जाके डालोगे, इससे भी क्या है, बचाव हो सकती है। इसके बाद और क्या है, डीलिंग विथ प्लास्टिक वेस्ट वी शुड फॉलो द 5R। ये 5R शॉर्ट में आर आ रहा है, इसका डिटेल यहाँ आ रहा है। इसका एक क्या है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते एक हैबिट डेवलप करें, जिससे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकें। अब ये 5R का क्या है, रिड्यूस, ये अभी जस्ट रिड्यूस ऊपर आया है, यानी प्लास्टिक के यूज को कम कर सकते हैं क्या, तो रिड्यूस। फिर रीयूज, प्लास्टिक का जो यूज हुआ है उस प्लास्टिक का बार बार यूजेबल फॉर्म में है तो यूज कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बोतल, पानी का बोतल प्लास्टिक का रहे तो पानी का यूज करके थ्रो फेंक देते हो, तो उस बोतल का फिर अगेन यूज के लायक है, यूज कर सकते हैं, रीयूज। फिर रिसाइकिल, प्लास्टिक जो वेस्ट इधर उधर फेंक देते हो उसको रिसाइकलिंग में, फैक्ट्री में भेज के इस इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को बचा जा सके। फिर रिकवर एंड रिफ्यूज, ये पांचों हॉबी अपने हैबिट में डाल के इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। ऑन द होल ये चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक कंप्लीट हो रहा है। इस चैप्टर का आप नोट्स तैयार करोगे, क्वेश्चन आंसर तैयार कर लोगे, फिर अगले दिन नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।